वेलकम बैक फ्रेंड, एक नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पे एक्सपोज्ड इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में आपको टॉप 10 जो है एक्सपोज्ड मॉड्यूल है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करने बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा एक्सपोज्ड पे, जो हमारा एक्सपोज्ड इंस्टॉलर है उस पर। तो मैं अभी वाईफाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वाईफाई जो कनेक्ट हो चुका है, मैं लाइट थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा वाईफाई जो कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले जाना है एक्सपोज्ड इंस्टॉलर पे, जिसका भी परमिशन हो इसका उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। तो जितने भी मैं आपको मॉड्यूल्स बता रहा हूँ उसको यहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। मैं उसका सभी का नेम दे दूँगा, आप उसको सर्च कर लेना। जितना भी मॉड्यूल बता रहा हूँ वो इस एक्सपोज्ड इंस्टॉलर के डाउनलोड पेज पे जो है अवेलेबल है। तो मैं एक मॉड्यूल जो है इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैक्स लॉक को जो है इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक ऐड आ गया है, तो ऐड को कर देता हूँ मैं क्लोज। देख सकते हो ये मॉड्यूल, तो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे देख सकते हो एक मॉड्यूल है, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे साइड जैसे ही स्वाइप करोगे तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा सबका अलग अलग। तो जिस वर्जन को आपको डाउनलोड करना है उसे कर लेना। सिंपल से डाउनलोड बटन पे प्रेस करोगे तो जो है डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी जो है डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर पे रखा हुआ है। तो मैं आ जाता हूँ फाइल पे और यहाँ पे देख सकते हो मैक्स लॉक, इसको मैं सिंपल इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद कुछ इसी तरीके से जो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो ये जो है डाउनलोड होने के बाद देख सकते हो इंस्टॉल भी हो गया, हमने इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पे एक पॉपअप भी आ चुका है कि मॉड्यूल जो है इंस्टॉल हो चुका है, उसे एक्टिवेट करना है या फिर एक्टिवेट करके रिबूट करना है। तो यहाँ से मैं इसे डन कर लेता हूँ और वापस एक्सपोज्ड पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं मॉड्यूल्स पे चला जाता हूँ। देख सकते हो मैं जितने भी मॉड्यूल्स बताने वाला हूँ उस सबको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है क्योंकि मैं सबको टेस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे मैक्स लॉक जो है ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग पहले एक्टिव कर लेते हैं। ये देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है। अब इसे कंप्लीट वर्क करने के लिए हमको डिवाइस को एक बार रिबूट करना होगा। तो मैं इसे रिबूट कर लेता हूँ। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड पे है तो भाई ऑल टू ऑल टोटल सब का सब जो है वो काम करेगा। तो इस तरीके से आपको अगर स्क्रीन स्क्रीन जो फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो बताना। मेरे पे क्या है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, इसलिए वन टाइम आता है। जैसे स्क्रीन ऑफ करके ऑन करोगे तो पूरा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हमारा मॉड्यूल जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको मैक्स लॉक जो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा इसका। तो इसको मैं स्किप करते चले जाता हूँ और यहाँ पे मैक्स लॉक इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोज्ड इंस्टॉल्ड एंड एक्टिव ऑसम, मतलब हमारा जो एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट काम कर रहा है और इस पर एक्टिव भी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 सब मॉड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करेगा। तो हमारे 10वें नंबर पर है बूट मैनेजर। देख सकते हो ये बेसिक ऐप है जो आपको मोबाइल जो है फर्स्ट बूट करेगा। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे पावर ऑन होगा तो किस किस जो ऐप है उसको रन करना चाहिए, किस इस ऐप को रन नहीं करना चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो जैसे कि मैंने इंस्टॉल पे इतना सारा दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैजिस्क मैनेजर जो इंस्टॉल मतलब ऑन ना हो जब मैं फर्स्ट बूट करूँ मोबाइल को, पावर ऑन कर दो तो ये मैजिस्क मैनेजर को जो है ऑन नहीं होने देगा जब तक कि डिवाइस बूट ना हो जाए कंप्लीट। इस तरीके से आप जो भी ऐप्स को चाहते हो कि आपके जो पावर ऑन के टाइम में बूट ना करे उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो कुछ इस तरीके से रेड का निशान आएगा मतलब वो जो है सिलेक्ट हो चुका है। इससे होता क्या है कि आपका डिवाइस जो है जल्दी बूट कर जाता है। तो ये था हमारा पहला मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल जो है एडवांस पावर बटन का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो, यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से पहला पेज आएगा। तो आपको जो स्टॉक रिबूट है उसे यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर देना है।
अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आपको एक बार यहाँ पर रीसेट पे टैप कर देना है, कुछ इस तरीके से रीसेट पे टैप करना है। उसके बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहना है। तो देख सकते हो अभी 2 ऑप्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ से आपको ऐड पे जाना है, तो मैं यहाँ पे रिबूट जो है उसे ऐड करने वाला हूँ। तो रिबूट पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या ऐड करोगे, तो मैं रिबूट पे रिकवरी और सॉफ्ट रिबूट, बूट लोडर, इन सबको रखता हूँ और साथ में पावर ऑफ भी रख देता हूँ। इस तरीके से आप चाहे तो इस पर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, देख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इतना ही चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो रिबूट लग गया। अब यहाँ से इसे ऊपर नीचे भी खसका सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको सेंटर पे ले जाता हूँ, इस हाथ से कंट्रोल करता हूँ। तो देख सकते हो सेंटर पे आ गया। अब मैं पावर बटन को आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, देख सकते हो तीनों ऑप्शन आ गए। और जैसे मैं रिबूट पे टैप करूँगा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कहाँ पे रिबूट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जैसे रिकवरी पे या बूट लोडर पे रिबूट करना चाहते हो तो वहाँ पे चले जाओगे। तो ये हो गया हमारा 2 ऐप्स, 2 मॉड्यूल। उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा ऑल ट्रांसलेट। तो भाई ये एक ऑसम फीचर है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको टोटल जो है जितने भी ऐप्स है उसका लिस्ट मिलेगा। जिस ऐप पे आप जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस ऐप को सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्ले स्टोर दिखा देता हूँ। अभी मेरा प्ले स्टोर देख सकते हो ऑल टोटल जो है इंग्लिश पे चल रहा है। तो मैं इसको पहले रनिंग से हटा देता हूँ और इस ऑल ट्रांसलेटर ऐप पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे प्ले स्टोर सेलेक्ट करता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे और टैप कर लेना है और कुछ इस तरीके की सेटिंग आ गया। तो इन सबको जैसे 2 फर्स्ट का ऑन है उसे ऑन रखना है। और यहाँ पे ट्रांसलेट फ्रॉम लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश सिलेक्ट है, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो इसे इंग्लिश रहने देते हैं। तो किस लैंग्वेज पे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसे, तो मैं इसको कर देता हूँ हिंदी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको हिंदी कर देता हूँ और इससे डाउनलोड नाउ पे। तो अभी ये हिंदी हो चुका है। अब मैं आपको प्ले स्टोर ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हो ये इंग्लिश पे ही है। तो इसे हमें हिंदी लाने के लिए एक बार इस ऐप को जो है फोर्स स्टॉप करना है, क्योंकि अभी तक ये जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो एक बार हम इसे फोर्स स्टॉप कर देंगे, उसके बाद फिर से रन करेंगे तो ये हिंदी पे आ जाएगा। ये फोर्स स्टॉप हो चुका है और अब मैं जाता हूँ प्ले स्टोर पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल जो लैंग्वेजेस है वो पूरी तरीके से हिंदी में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप का जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, चाइनीज़ या कोई भी लैंग्वेज में, उसे आप अपने हिसाब से हिंदी में या फिर गुजराती में, जिस भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो कर सकते हो। ये सभी ऐप पे सपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा 3 मॉड्यूल। अब चौथे मॉड्यूल पा जाते हैं। तो चौथा मॉड्यूल जो है कॉल ब्लैक लिस्ट का। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस पर कॉल ब्लैक लिस्ट का उतना अच्छा फीचर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आप मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग पे यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट नंबर को जो ब्लॉक करना चाहते हो, अननोन नंबर जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है सिर्फ उसे ब्लॉक करना चाहते हो या फिर सबको ब्लॉक करना चाहते हो, तो इतना सबका ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे SMS का भी ब्लॉकिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको कॉल और SMS ब्लॉक के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा मॉड्यूल है। तो ये हमारे 4 मॉड्यूल हो चुके हैं। अब मैं 5वें मॉड्यूल को बताता हूँ जो कि बहुत ही खास है। तो वो है FSBI मीन्स फ्लैट स्टाइल बार इंडिकेटर। तो यहाँ पे मेरे जो स्टेटस बार को आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश मैंने रंग बिरंग में कर रखा है। तो थोड़ा सा इसका फीचर जो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बैटरी को। तो बैटरी का जैसे देख सकते हो मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो बैटरी आप किस शेप में चाहिए, अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करते हो तो भाई आपको बहुत सारा जो है आइकन्स मिल जाएंगे यहाँ पे नीचे देख सकते हो। तो अभी जो है मैं प्रो वर्जन पे नहीं हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसे देख सकते हो अभी वर्टिकल में है, उसको मैं हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे अप्लाई। तो देख सकते हो बैटरी जो हॉरिजॉन्टल में हो चुका है। अब वापस मैं इसे वर्टिकल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वर्टिकल अच्छा लग रहा है। ये तो हो गया बैटरी का स्टाइल। अब यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग इंडिकेटर। तो आप जो है अपने बैटरी पे चार्जिंग का इंडिकेटर भी लगा सकते हो। जैसे आप चार्ज करोगे तो वो इंडिकेट करता रहेगा। तो ये मैंने टेस्ट किया, काफ़ी ऑसम सा फीचर है। और कलर फॉर ईच लेवल, तो आप अपने लेवल के हिसाब से जो इसके इंडिकेटर का जो कलर जो है इसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चार्जिंग पे 20, 80, 60, 100, 50, 40 एंड 5 इतने पे मैंने सेट कर रखा है डिफरेंट कलर। तो जैसे जैसे ये अपना चार्जिंग का लेवल जो है इंक्रीज़ करता जाएगा, आपका बैटरी का कलर वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसके वाईफाई, एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ सबका जो है अलग अलग से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है।
और सॉरी ये प्रो वर्जन पे चला गया। तो यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप जो है पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लास्ट पे क्लॉक है, तो मैं बैटरी को लास्ट पे ला देता हूँ। देख सकते हो इस तरीके से आप जिसको चाहे किसी भी पोजीशन पे ला सकते हो। अभी देखो राइट लिखा हुआ है, तो इतना जो है राइट सेक्शन के लिए, और सेंटर पे अभी कोई नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लॉक को यहाँ पे सेंटर पे लेके जाता हूँ, देख सकते हो क्लॉक जो है सेंटर पे आ चुका है। इस तरीके से आप जो है कॉर्नर को भी मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप किसी को भी किसी कलर में चेंज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो मैंने वाईफाई को जो है ग्रीन कर रखा है। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि मॉड्यूल जो है बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली हमारा 5 मॉड्यूल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो छठे नंबर पे आता है हमारा आईफोन। तो भाई ये आईफोन टैब जो कि एक मैजिस्क मॉड्यूल है, और सॉरी एक्सपोज मॉड्यूल है। यहाँ से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और अपने एंड्रॉयड पे जो है स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो है इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही डाउनलोड होगा यहाँ पे सेट का ऑप्शन आएगा, देख सकते हो। जैसे सेट करोगे तो रिबूट के लिए पूछेगा, तो आपको डिवाइस को सिंपली रिबूट कर देना है। जैसे रिबूट करोगे आपका फ़ोन जो है सेट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन इसका। अब सेकंड ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे माई पे जाना है। माई पे आपको यहाँ पे कलर फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। कलर फ़ॉन्ट पे क्या करना है, जैसे मैं सेटिंग पे ऑलरेडी कर रखा हूँ और फाइल एक्सप्लोर पे यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर लेना है। जैसे मैं इटैलिक पे रखा हुआ, और चेंज फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे जाना है। यहाँ से आप कोई भी ऐप जो है वो सॉरी कोई भी अपना जो फ़ॉन्ट है उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है, और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। तो मैंने रेड कर रखा है, और उसके बाद सिंपली इस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो इसका कलर जो रेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद में इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी ऐप पे कलर जो है चेंज कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट का। फॉर एग्जांपल मैं अपने फाइल पे दिखा देता हूँ। फाइल पे मैंने बैगनी कलर रख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ऑल टोटल बैगनी कलर पे है। इस तरीके से आप आईफोन ऐप का यूज़ करके बहुत सारे जो फ़ॉन्ट को है मैनेज कर सकते हो। हर ऐप पे अलग अलग फ़ॉन्ट लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 6 मॉड्यूल। अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर के मॉड्यूल पे। तो भाई 7वें नंबर के मॉड्यूल है हमारा मैक्स लॉक। जैसे कि मैंने इसे अभी इंस्टॉल करके दिखाया। तो भाई ये एक डिफरेंट तरीके का ऐप लॉकर है, जिस पे आप क्या कर सकते हो कि हर ऐप पे अलग अलग डिफरेंट पासवर्ड लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लॉकिंग टाइप को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैटर्न लगा देता हूँ एक। तो सिंपल से मैं पैटर्न लगा देता हूँ और इसे कंफर्म कर लेता हूँ, और ये कंफर्म हो चुका है। अब आते हैं बैक, और यहाँ से चूज़ ऐप करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऑन कर देता हूँ और एक कैलेंडर पे। तो कैलकुलेटर जो है मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो लॉकिंग ऑप्शन पर ऐप पे अलग अलग सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेटर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे कस्टम पासवर्ड दिखा रहा है। तो मैं इस पर पैटर्न लगाता हूँ। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ और कंफर्म। प्लस साथ में आपको यहाँ पे फेक क्रैश वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कोई कैलकुलेटर खोलेगा तो फेक क्रैश हो जाएगा कि ऐप नॉट वर्किंग, कुछ इस तरीके से। तो यह चुका है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे लॉक। तो कैलकुलेटर में मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न लगाया था, ये कैलकुलेटर खुल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैलेंडर पे। तो ये रहा कैलेंडर। इस पर मैं कैलकुलेटर वाला पासवर्ड डालूंगा तो काम नहीं करके, देख सकते हो इस पर जस्ट फर्स्ट वाला जो पैटर्न था वो काम कर रहा था। तो इस तरीके से आप जो है हर ऐप पे अलग अलग जो है पासवर्ड लगा सकते हो इस ऐप का यूज़ करके। तो ये भाई ये भी हमारा एक बेहतरीन मॉड्यूल था। तो चलते हैं हम अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। तो हमारा अगला मॉड्यूल है नो एड बैकग्राउंड प्लेबैक यूट्यूब। तो भाई एक ऑसम सा फीचर है यूट्यूब के लिए। अगर आप एक्सपोज इंस्टॉल कर चुके हैं तो इस मॉड्यूल का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंपल सा यूट्यूब रखा हूँ जो जनरली मोबाइल के साथ आता है। आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इस पर क्या है, ना ही आपको एड्स आएंगे और साथ में आपका जो यूट्यूब है वो बैकग्राउंड में चलेगा। इसके लिए आपको कोई भी वन साइड यूट्यूब जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे एक पबजी का चल रहा है, इसको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये ऑन हो चुका है, कोई भी ऐड नहीं आया, प्लस ये बैकग्राउंड में चलेगा। देख सकते हो ये चल रहा है। यहाँ ऊपर पे एक नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बिना वन साइड यूट्यूब इंस्टॉल किए अपने जो एंड्रॉयड पे है यूट्यूब वन साइड का मज़ा ले सकते हो, वो भी ऑफिशियल यूट्यूब पे चले गए। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मॉड्यूल है, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसकी तरफ। तो भाई लगभग हमारा सारा मॉड्यूल जो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 ही मॉड्यूल बचे हैं अपने।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोज्ड इमेज जो हमारा अगला मॉड्यूल है। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मॉड्यूल है, इस पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं, जैसे कि गेस्चर वगैरह के लिए। ख़ास तौर पर ये गेस्चर का ही मॉड्यूल है। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट स्वाइप करता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आ गया म्यूज़िक का। यहाँ से स्वाइप करता हूँ तो जो हमारा टूगल है वो सब आ गया है, वाईफाई डाटा वगैरह। तो इस सब को मैंने सेट किया हुआ है। तो जैसे आप गेस्चर पे जाओगे यहाँ पे देख सकते हो टॉप लेफ़्ट, सेंटर लेफ़्ट। तो देख सकते हो मैंने सेंटर लेफ़्ट पे भी एक ऑप्शन रखा हुआ है, तो मैंने क्या रखा है स्वाइप राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लेफ़्ट पे एक बटन छुपा है गेस्चर के लिए, जिस पे आप इतने सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सिंगल टैप, डबल टैप, लॉन्ग टैप, स्वाइप राइट, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन। मतलब एक बार टैप करोगे, दो बार टैप करोगे, लॉन्ग टैप करके रखोगे, स्वाइप अप करोगे, स्वाइप डाउन करोगे। इस सब पे एक गेस्चर है यहाँ पे जिस पे आप इतने सारे फंक्शन जो है इनेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिसेंट रखा है, तो देख सकते हो जैसे मैंने स्वाइप किया रिसेंट खुल गया। और यहाँ पे मैंने बैक सेट कर रखा है, तो देख सकते हो ये बैक हो गया। इस तरीके से आप जो है हर एंगल पे अलग अलग जो है एक्शन जो रख सकते हो। यहाँ तक कि आप इस पर ऐप्स वगैरह का भी शॉर्टकट डाल सकते हो। इस तरीके से इस पर बहुत सारा फंक्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पे की का भी अलग से दिया गया है, जैसे कि वॉल्यूम अप एंड डाउन का दिया हुआ है। तो मैं आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन पे जो सेट किया हूँ वो दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हो मैं फास्ट स्क्रॉल रखा हूँ, जिससे क्या है बहुत ही तेज़ी से स्क्रॉल डाउन करता है। तो देख सकते हो कितना तेज़ी से स्क्रॉल डाउन कर रहा है। अब रोक दिया हूँ, अब मैं ऊपर डाउन करता हूँ तो देख सकते हो अब ये स्वाइप डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से आपका है वॉल्यूम जो की है, पावर की है, साथ में ये तीनों की है नेविगेशन की, इन सबको जो है कस्टमाइज कर सकते हो इस एक्सपोज्ड इमेज के ज़रिए। कहा जाए तो ये पूरी तरीके से फुल कस्टमाइजेशन के लिए जो आपको हिडन बटन का काम करके आपके पूरे स्क्रीन पे जो है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एक की छुपा देगा सबके साइड पे गेस्चर के तौर पर, जिसे आप जो है शॉर्टकट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया इस मॉड्यूल का पूरा इंटरफेस। लगभग इसका पूरा फंक्शन जो है गेस्चर पे चलेगा। तो चलते हैं अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ। तो भाई हमारा लास्ट मॉड्यूल है ग्रेविटी बॉक्स, जो कि सबसे बढ़िया और ऑसम मॉड्यूल है। इस पर आपको बहुत सारे जो है फीचर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट पे मैं दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन ट्विक्स। तो यहाँ से आप जो है लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर वगैरह है वहाँ से चेंज कर सकते हो। देख सकते हो कलर, फील, कस्टम इमेज इस तरीके से। और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको क्या क्या शॉर्टकट चाहिए लॉक स्क्रीन पे उसे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 7 ऐप्स जो है आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे इनेबल लॉक स्क्रीन रोटेशन। तो यहाँ से आप जो है अपना रोटेशन जो है लॉक स्क्रीन पे ऑन कर सकते हो। आपका स्क्रीन लॉक रहेगा फिर भी आपका डिवाइस जो रोटेट करेगा। और यहाँ पे क्विक अनलॉक का ऑप्शन भी है, जहाँ से जैसे आपने कोई पैटर्न वगैरह रखा है तो जो स्लाइड का ऑप्शन आता है वो नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको सिर्फ पिन या पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो इतने सारे फंक्शन है यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे। अब आते हैं स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार पे सबसे पहले आता है क्विक सेटिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मैंने इसे ऑफ कर रखा है। जैसे इसे ऑन करोगे तो इस यहाँ पे जितने भी टूगल्स हैं इन सबको मैनेज करने के लिए आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, जो कि मैंने इसे ऑन नहीं किया इसलिए उसे नहीं दिखा रहा हूँ। और सिंगल मैनेजर पे आपको देख सकते हो यहाँ पे सिंगल क्लस्टर मैनेजर पे आपको 3G 4G का जितने भी आइकन्स वगैरह हैं उन सबको जो है हाइड और शो करने का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे नो सिम भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेटस बार कलर। तो यहाँ से आप जो है स्टेटस बार का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन ड्राइवर स्टाइल। तो कुछ यहाँ से जो नोटिफिकेशन आते हैं उन सब का बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं बैटरी की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे बैटरी का सिंबल जो होता है उन सबको जो चेंज कर सकते हो। तो अभी ये नहीं होगा क्योंकि मैंने फ्लैट स्टाइल इंडिकेटर वाला जो बैटरी वाला ऑप्शन है उन सबको सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए ये अभी काम नहीं करेगा। उसको डिसेबल करूँगा तब ये काम करेगा। और साथ में क्लॉक का ही बिल्कुल वैसा ही चलेगा, अगर उसको डिसेबल करोगे तो ये ऑन होगा। उसके बाद आते हैं डाटा ट्रैफिक मॉनिटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर पे मेरा डेटा जो है मॉनिटर कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं इसे ऑफ कर दिया हूँ। और 2 स्टाइल मिलता है आपको, एक मिलता है सिंपल स्टाइल, दूसरा मिलता है ओमनी स्टाइल। तो यह सिंपल स्टाइल, लेकिन ओमनी स्टाइल जो है मुझे बेहतर लगता है क्योंकि इस पर अपलोड और डाउनलोड दोनों का स्पीड जो है शो करता है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा शो करना है, अपलोड की डाउनलोड, या फिर बोथ रखना है। यहाँ से आप अपना जो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। हाइड ऑन इनएक्टिविटी पे कर सकते हो। जैसे आपका जो डाटा जो 0B दिखा रहा है, जैसे देख सकते हो अभी मेरा, तो जैसे 0B पे रहेगा ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। और जैसे नेट का एक्टिविटी ऑन होगा ये फिर से शो करने लग जाएगा। और यहाँ पे प्रोग्रेस बार। तो जैसे आप कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस चलता है। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे स्टेटस बार पे जो है दिखे तो आप इसे ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे ऑफ रखा हुआ।
और यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह का भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं नेविगेशन बार पे। तो भाई नेविगेशन बार तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत छोटा डिवाइस है। अगर आपके डिवाइस पे नेविगेशन बार है तो आप नेविगेशन बार को जो है थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो इनका यूज़ करके। अब आता है पाई कंट्रोल। तो भाई पाई कंट्रोल भी एक गेस्चर है जो यहाँ से स्वाइप पे यूज़ होता है लेफ्ट और राइट ईज पे। तो मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आता है पावर ट्विक्स। तो पावर ट्विक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन। जो आपका पावर बटन है वो सिर्फ पावर ऑन ऑफ और रीस्टार्ट का जो ऑप्शन शो करेगा जैसे आपका डिवाइस लॉक रहेगा। और यहाँ पे एडवांस रिबूट मेनू भी दिखा रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे रिबूट पे टाइप करोगे तो बहुत सारे एडवांस जो है रिबूट का ऑप्शन आता है। तो ये हमारा एडवांस पावर मेनू के ज़रिए से आ रहा है। अगर आप उस ऐप का यूज़ नहीं कर सकते तो इसका यूज़ कर लेना, ये यहाँ से भी हो जाता है। अगर आप उस ऐप को अलग से यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पावर मेनू। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड का जो ऑप्शन आ गया है। इस तरीके से आप जो है अपने पावर बटन को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अब यहाँ पे आते हैं लो बैटरी वार्निंग का। तो यहाँ पे आप जो अपने लो बैटरी वार्निंग है, चार्जिंग साउंड है, चार्जिंग अनप्लग्ड साउंड है, इन सब का जो साउंड है वो चेंज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे बैटरी चार्जर और चार्जर अनप्लग और प्लग, इन सब पे जो कोई भी साउंड नहीं लगा हुआ है, तो आप इस पे साउंड जो ऐड कर सकते हो। कोई भी छोटा मोटा टोन वगैरह या फिर लंबा टोन जैसे भी आप चाहें वो डाल सकते हो। इसके बाद आता है डिस्प्ले ट्विक्स। तो डिस्प्ले ट्विक्स में आपको एक्सपेंडेड डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, किस कंडीशन में करना है। नेविगेशन बार जो इसे हाइड करना है, इस तरीके से आप जो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्राइटनेस का सेटिंग बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस को मैक्सिमम लेवल तक जो है और एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि इसको यूज़ ना करो, जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है उसे यूज़ करो, वरना आपका हो सकता है आपका LCD जो लाइट है उसे खा दे तो फिर थोड़ा लोचा हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे अलाउ ऑल रोटेशन। तो इसे आप जैसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे रिबूट रिक्वायर्ड है। इसे ऑन करने के बाद आपको डिवाइस को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने डिवाइस को जो है किसी भी एंगल से घुमा सकते हो, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ये सभी तरफ पे जो है रोटेट करने लगेगा। तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है बटन बैकलाइट, अगर यहाँ पे आपको बैकलाइट दिया है तो आप उसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब आते हैं मीडिया ट्विक्स की तरफ। तो भाई मीडिया ट्विक्स पे आपको बस विजुअलाइजर मिल जाता है जो कि आपके लॉक स्क्रीन पे काम करेगा, और यहाँ पे अगर नेविगेशन बार ऑन रहेगा तो उस पर काम करेगा। सेकंड नंबर पे वॉल्यूम की स्किप ट्रैक। तो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो ये कैसे काम करेगा। तो जैसे आप कोई भी मीडिया पे जो सॉन्ग वगैरह प्ले किए हो और आपका डिवाइस जो है स्क्रीन ऑफ है, तो जैसे आप वॉल्यूम प्लस को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका जो म्यूज़िक है वो नेक्स्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम डाउन को जो प्रेस करके रखे रहोगे तो आपका जो सॉन्ग है वो प्रीवियस पे चला जाएगा, पिछला वाला सॉन्ग जो फिर से चलने लग जाएगा। यहाँ से आप जो है मीडिया वॉल्यूम जो कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए, जैसे कि व्हेन इनेबल वॉल्यूम की कंट्रोल मीडिया वॉल्यूम इनसाइड फॉर रिंगर वॉल्यूम। तो जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो आप वॉल्यूम बटन दबाओगे तो आपका रिंगर को छोड़कर जो फ़ोन का होता है ना इनकमिंग कॉल का जो वॉल्यूम कम डाउन करने का, वो उसे छोड़कर आपका जो म्यूजिक के लिए सिलेक्ट करने के लिए मोड पे चला जाएगा। मतलब कहा जाए तो आप वॉल्यूम की का अगर यूज़ करेगा तो सीधा सीधा आपका जो मीडिया का वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होगा, चाहे म्यूजिक प्ले हो रहा हो या ना हो रहा हो। उसके बाद आता है स्वैप वॉल्यूम की व्हेन द स्क्रीन रोटेटेड। तो जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से रोटेट करोगे तो जो वॉल्यूम अप है वो वॉल्यूम डाउन का काम करेगा, और जो वॉल्यूम डाउन है वो वॉल्यूम अप का काम करेगा। तो ये आपका जो बटन है उसे स्वाइप कर देगा एक दूसरे पे। और यहाँ पे देख सकते हो लिंक रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि आप दोनों जो रिंगटोन है और आपका जो इनकमिंग कॉल रिंगटोन है और नोटिफिकेशन का दोनों को मैच कर सकते हो एक दूसरे पे, दोनों पे एक ही चलेगा। और यहाँ पे डिसेबल वॉल्यूम एडजस्ट वाइब्रेट, तो फिर इसे रहने देते हैं, मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। और वॉल्यूम पैनल टाइम आउट। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल्यूम पैनल खुलता है, तो इसे कितने देर तक जो है खुले रखना है इसका आप जो है यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। तो ये हो गया मीडिया ट्विक्स का। अब आते हैं नेविगेशन की एक्शन का। तो भाई हमारे मोबाइल पे तो नेविगेशन बार इनेबल नहीं है, अगर आपके में है तो आप उसे सिंगल प्रेस, डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस पे जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो अलग अलग एक्शन के लिए। अब आता है एप्लीकेशन लॉन्चर। तो भाई इस पर जो है कुछ खास नहीं है, आप इस पर बहुत सारे जो ऐप्स हैं उसे ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था पाई कंट्रोल पे, तो इस पर ऑप्शन आता है उसका ऐड करने के लिए, जैसे शो कस्टम की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे लॉन्चर सेलेक्ट करोगे तो आपको जो पाई की खुलेगा उस पर बहुत सारे एक्स्ट्रा जो शॉर्टकट्स दिखेंगे, तो ये उतना काम का चीज़ नहीं है, इसे रहने देते हैं। अब आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे।
तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मैंने यहाँ पे पावर बटन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो डाल के दिखाया हूँ, ये सेटिंग खास इसके लिए है, जिस पे आप वीडियो का जो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि HD HD या फुल HD किस पे करना है, और वीडियो का बाइट रेट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैक्सिमम जो है 3 मिनट तक का ही वीडियो रिकॉर्ड करेगा अगर आप इसको ऑन रखते हो। इसे ऑफ करने के बाद जो है आप जो है टाइम को जो है बढ़ा एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया कॉल रिकॉर्डिंग का। उसके बाद आता है ये मिसेल ट्विक्स जो आता है, इस पर आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो ऑलवेज शो क्लियर बटन। तो खैर ये बटन तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मैंने देखा यहाँ पे। खैर ये बटन पहले से अवेलेबल है इसलिए शायद नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे आता है रिसेंट टास्क रैम बार। तो जैसे ये ऑफ रहता है तो कुछ इस तरीके से हमारा जो दिखता है, लेकिन जैसे आप इसे ऑन करोगे तो आपका जो रैम कितना यूज़ हो रहा है, कितना बचा हुआ है, उसको यहाँ पे जो है शो करने लग जाता है। देख सकते हो यहाँ पे 617 MB यूज्ड और 261 MB फ्री दिखा रहा है। तो इस तरीके से वो काम करता है। आप यहाँ से उसे एडजस्ट कर सकते हो कि ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। यहाँ पे हैंडसेट जो अपना ईयरफोन होते हैं प्लग इन करते हैं, उसके लिए आप जो है कोई भी एक्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फुल स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह का टॉर्च ऑटो ऑफ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ग्रेविटी बॉक्स का टॉर्च यूज़ करते हो, फ्लैश लाइट, तो उसे कितने देर तक ऑन रखना है, ये जो है उन सब के लिए है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। और ये उसके बाद आता है अल्टीमेट नोटिफिकेशन कंट्रोल। तो भाई ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आप 50 रिबूट नहीं करोगे डिवाइस को, तब तक आप इसमें से कोई भी फीचर यूज़ नहीं कर सकते। तो देख सकते हो मैं अभी 10 रिबूट कर चुका हूँ, अभी 40 रिबूट जो है बाकी है, उसके बाद ही ये इनेबल होता है। उसके बाद आता है एडवांस ट्यूनिंग। तो भाई ये अभी तक जो है पूरी तरीके से बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी बॉक्स का पूरा इंटरफेस। तो भाई ये तो था हमारा टोटल 10 मॉड्यूल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड पे या भी कोई कस्टम रोम पे यूज़ करना चाहते हो। तो ये काफ़ी हद तक आपको जो एंड्रॉयड है उसे कस्टमाइज़ कर देगा। अगर आप इन सब ऐप्स का जो है यूज़ करोगे, इन सभी मॉड्यूल्स का, तो आप ये समझ सकते हो कि 80 to 90% जो है अपने एंड्रॉयड को जो है काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर पाओगे। तो भाई ये सारे के सारे मॉड्यूल कैसे लगे ज़रूर बताना। वीडियो जो है लंबा हो गया क्योंकि भाई मॉड्यूल्स ही वैसे वैसे हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा, इसलिए। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।